भाइयों और बहनों, हम कई एपिसोड से धर्म का अध्ययन कर रहे हैं कि धर्म क्या है, यानी दीन क्या है, या सनातन धर्म क्या है, या दीन क़य्यम क्या है। इसी सीरीज में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म यानी नेचुरल लॉज, नेचुरल लाइफ स्टाइल, ये बनाने का अधिकार किसको है? कौन ये धर्म बना सकता है? क्या हर कोई अधिकार है कि वो अपना अपना धर्म बनाए? तो हम इसका जवाब गीता और कुरान से ढूंढेंगे। आइए हम गीता का एक श्लोक देखते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि किसी भी प्राणी का, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, सभी का जो भी धर्म है, जो भी उसके जीने मरने खाने पीने और पूरा जीवन व्यतीत करने के जो भी लॉज हैं, नेचुरल लॉज हैं, जो भी नियम है, वो केवल एक परमात्मा, एक हमारा जो रचयिता है, उसे हम ओम कहें या अरबी में अल्लाह कहें या अर्रहमान कहें या शिव कहें, उसे ही केवल ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि वो सब प्राणियों का नियम बनाए। और वो नियम इतने भी संतुलित है हर एक प्राणी के, हर एक इंसान के, कि हम इसमें थोड़ा भी रद्द बदल करें तो ये पूरा ब्रह्मांड का जो निजाम है, जो ये प्रणाली है, ये जो प्राकृतिक सिस्टम है, कुदरती निजाम है, वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि भगवत गीता का 14वां अध्याय, जिसका 27 श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? एक निराकार भगवान ये कह रहे हैं धर्म के बारे में कि बेशक निसंदेह मैं अकेला खुदा ही ब्रह्मांड को, जहां मौत नहीं है, उस अमृत धाम को और लाफानी मुकाम को, जहां पे जो मुकाम अविनाशी है और हमेशा कायम रहने वाले, हमेशा एक जैसा रहने वाले शाश्वत धर्म को, जो कि सबकी सलामती का जामिन है। यहां पे कहा जा रहा है धर्मस्य सुखस, वो धर्म जिसमें सबका लाभ है, सबका सुख चैन छुपा हुआ है, उन नियमों पे चलने से सबकी सलामती मिलने वाली है और सबको शांति मिलने वाली है। इसी पर सबकी सलामती का आधार है। ऐसा शाश्वत धर्म मैं ही बनाता हूं और मैं ही हमेशा कायम रखता हूं, मैं ही स्थापित करता हूं, मैं ही प्रतिष्ठित करता हूं। यहां पे 4 चीजों के बारे में भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि मैं अकेला ये काम करता हूं। कोई देवी देवता, कोई बाबा, पीर, फकीर, पैगंबर मेरा साथ नहीं देते। कोई साइंटिस्ट, कोई बड़े से बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई वकील हो, इन नियमों को बनाने में किसी का भी साझा नहीं है, कोई भी मेरे साथ शरीक नहीं है, कोई भी मेरे साथ संग नहीं है। मैं जो हूं अकेला क्या क्या करता हूं? इस ब्रह्मांड को बनाता हूं अकेला। और जहां मौत नहीं है, उस जन्नत के मुकाम को, जो कि लाफानी भी है, अविनाशी है, अब जहां मौत नहीं है, जो अमृत धाम है, और इसी के साथ साथ हमेशा सदा से एक जैसा चला आ रहा जो शाश्वत धर्म है, जिस पर तमाम प्राणियों के सुख चैन का आधार है, उस धर्म को बनाने वाला और उसको हमेशा कायम रखने वाला मैं एक अकेला भगवान हूं। इस श्लोक से हमें मालूम हो गया कि धर्म उस एक भगवान के अलावा, उस एक अल्लाह के अलावा, उस एक ओम के अलावा कोई नहीं बना सकता। वही इसका अधिकार रखता है और वही हमेशा कायम भी रखता है धर्म को। अब आइए ये बात समझने के लिए कि धर्म बनाने का सिर्फ और सिर्फ केवल एक भगवान को ही अधिकार है, इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम भगवत गीता का ही 4था अध्याय लेते हैं, जिसका 7वां और 8वां श्लोक है। वो क्या है? वो इस तरह है कि एक निराकार भगवान कह रहे हैं इसमें क्या कि ऐ भारत अर्जुन, बेशक जब जब धर्म में कमी या गिरावट होने लगती है और
अधर्म बढ़ने लगता है, उस वक्त मैं खुद अवतार लेता हूं, जन्म लेता हूं या आता हूं, या मेरा जन्म होता है। यह है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जब जब धर्म में गिरावट होने लगती है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के नेचुरल प्राकृतिक नियम, यानी ये जो पूरी जमीन और आसमान और कायनात का जो कुदरती निजाम है, ये जब डिस्टर्ब होने लगता है, एक एक प्राणी, चाहे वो हाथी हो, चाहे बकरी हो, चाहे शेर हो, चाहे मछलियां हो, चाहे इंसान हो, जिन जिन पैटर्न पर उस निराकार भगवान ने उन्हें बनाया है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। और जब इसका संतुलन खराब होने लगता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं अकेला इस भूमि पर जन्म लेता हूं, इस भूमि पर आता हूं, इस भूमि पर अवतार लेता हूं या प्रकट होता हूं। इस तरीके के कई अनुवाद लोगों ने इस एक जो वर्ड है सरजामी, इसका किया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आगे आएगा। बात इतनी समझिए कि हमने पिछले श्लोक में ये समझा कि केवल एक भगवान ही, एक खुदा ही, एक अल्लाह ही इस धर्म को बनाता है तमाम प्राणियों के, ब्रह्मांड के, और वही इसे हमेशा स्थापित भी रखता है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि जब स्थापित कर देता है, मगर कुछ युगों में धीरे 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 इसमें गिरावट होने लगती है, धर्म जो है अधर्म में तब्दील होने लगता है। जब अधार्मिक लोग बढ़ जाते हैं और वो अपने धर्म से हटने लगते हैं और दीगर प्राणियों के धर्म को भी, यानी उनके नेचुरल लाइफ स्टाइल को जब वो बदलने लगते हैं और उन्हें अधर्म पर लाने लगते हैं, तो क्या होता है, तब एक भगवान उस वक्त इस पृथ्वी पर आते हैं या इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं या इस पृथ्वी पर जो है तो धर्म को स्थापित करते हैं। और इसी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहना है अगले, कि साधु लोगों की हिफाजत करने, साधु यानी सौले लोग, वो लोग जो तमाम प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं, सिर्फ अपना नहीं, अपनों का सुख नहीं, बल्कि सब जियो और जीने दो की जो लोग पॉलिसी पे जिंदगी व्यतीत करते हैं, जो ऐसा लाइफ स्टाइल जीते हैं जो हमारे सौले पर मबनी हो, यानी सबके भले पर, सबके हित पर मबनी हो, तो ऐसे साधु और सौले लोगों की सुरक्षा करने के लिए और मुफसिद और बदकार जो अधर्मी लोग हैं उनका खात्मा करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए मैं युग युग में आता हूं, अवतार लेता हूं या जन्म लेता हूं या तख्लीक होता हूं या प्रकट होता हूं। समझ में आ गई बात आपको? 7वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि जब जब धर्म अधर्म बदलने लगता है या धर्म में ही कुछ हिस्से को लोग ले लेते हैं और कुछ हिस्सों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से धर्म में मिलावट शुरू हो जाती है, तब जो है भगवान आज खुद यहां जन्म लेते हैं या आते हैं। और अध्याय में क्या जवाब दिया जा रहा है कि वो क्यों आते हैं? उसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1 क्या, कि जो साधु सौले लोग हैं, जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए। नंबर 2, जो अधर्मी, जो तमाम प्राणियों का धर्म बदलते हैं, अपना भी धर्म बदल लेते हैं, अपने नेचर से हट जाते हैं, लोगों को भी नेचर से हटा के उनकी सुख शांति, उनकी सलामती को खतरा लायक कर देते हैं, उनका खात्मा करने के लिए। और नंबर 3 क्या कारण है भगवान के यहां आने का, कि जो धर्म है उसको दोबारा फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में भगवान जो है वो सरजामी होते हैं, यानी इसका मतलब है जन्म लेते हैं या आते हैं या उतरते हैं, नाजिल होते हैं या प्रकट होते हैं। इन सब मानी को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन बात अभी धर्म की चल रही है, तो हम ये समझेंगे कि धर्म के विषय में भगवान क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो वो अकेले ही धर्म की निर्माण करते हैं, फिर जब भी उसमें गलानी होती है, जब भी उसमें गिरावट होने लगती है, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए वो आते हैं।
अब ये जो संभवामी जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसका एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं कि 9वें श्लोक में कर दिया गया है इसी चौथे अध्याय के। वो क्या है कि अय अर्जुन, मैं इस दुनिया में जो आता हूं, मेरा जो जन्म होता है धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, और जो भी मैं कर्म करता हूं ये सब दिव्य है। ये कोई मटेरियली तौर पर मैं नहीं आता हूं, मैं मादी एतबार से दुनिया में नहीं जन्म लेता हूं, या आता हूं या अवतार लेता हूं या प्रकट करता हूं दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और बदकार जो अधर्मी है उनके खात्मे के लिए मैं जो जन्म लेता हूं, इस पृथ्वी पे अवतार हो लेता हूं या प्रकट होता हूं, ये सब दिव्य है। ये कुछ हमारी आंखों से दिखने चीजें नहीं है। कैसे भगवान आते हैं, कैसे कभी भगवान को प्रकट होते किसी ने नहीं देखा, कभी उसको जन्म लेते किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब वो इंसान की अक्ल से परे है, उसकी बुद्धि से परे है, उसकी समझ से बालातर है कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं। इसका मतलब कोई इंसान नहीं जान सकता कि भगवान कैसे हैं, उनका आकार क्या है, कितने बड़े हैं, कैसे दिखते हैं, कितना वेट है। वो जब भी आते हैं उनका प्रकट होना, उनका आना, उनका जन्म लेना, ये सब दिव्य और रूहानी है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। और इसी में बहुत बड़ा इनाम बताया जा रहा है, बहुत बड़ा रिवार्ड बताया जा रहा है। किस बात का? एक बदला, एक अजर बताया जा रहा है, फल बताया जा रहा है। किसका? जो लोग जानते हैं कि भगवान का अवतार और भगवान का जन्म इस पृथ्वी पे जो होता है वो दिव्य है, वो मटेरियल या शारीरिक तौर पर नहीं है, बल्कि रूहानी और दिव्य है। जो जिस्म को छोड़ते वक्त यानी मरने के बाद जो कोई इस हकीकत को जान लेता है कि भगवान कोई मटेरियल नहीं है, किसी ने उन्हें फिजिकली नहीं देखा है और उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो जब भी आते हैं तो वो सब दिव्य तरीके से आते हैं, रूहानी तरीके से आते हैं। जो कोई भी इस हकीकत को मान लेता है तो उसका रिवार्ड क्या होता है? वो मरने के बाद जहन्नम में और नरक में बार बार पुनः पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि वो स्वर्ग में मुझे पा लेता है। तो ये बहुत बड़ी भगवान की तरफ से खुशखबरी है कि हम भगवान का जो आना है धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए हर युग में, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, बुरे लोगों के खात्मे के लिए, ये सब जो उनका जो आना है, प्रकट होना है, संभवामी होना है, ये सब दिव्य है, रूहानी है, नाकों से दिखाई ना देने वाला है। कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे। अगर हम ऐसा ईमान ले आए, इस बात को इस तरीके से समझ लें जैसा कि भगवान गीता में समझा रहे हैं, तो वो नरक में पुनः पुनः उसका जन्म नहीं होगा, बल्कि वो स्वर्ग में जाएगा, जहां पर जिसको अमृत धाम कहा गया है। शुरुआत में मैंने जो श्लोक पढ़ा उसको अमृत धाम भी कहा गया है, उसको अविनाशी भी कहा गया है। वहां का जीवन अविनाशी है और वो अमृत धाम है, वहां मौत नहीं होती। ऐसा धाम हर इंसान प्राप्त कर लेगा। मगर जो ये समझेगा कि नहीं भगवान इस शेप के हैं, इस शक्ल के हैं, ऐसा ऐसा उनका शरीर है, और अगर उनकी कोई मूर्ति बनाएगा तो वो नरक में जाएगा। जो ये समझेगा जो उनका जन्म है वो बाकायदा मटेरियल के जरिए है, तो उसे कभी स्वर्ग मिलने वाला नहीं। तो आज हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि भगवान जो है अकेले धर्म को बनाते हैं, उनके साथ धर्म को बनाने और धर्म को स्थापित करने के लिए कोई भी उनके साथ साझेदार नहीं है, उनके संग कोई भी नहीं है, उनके साथ कोई भी शरीक नहीं है।